लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट की। हेल्दी रिकवरी और वेट लॉस के लिए जानिए कैसे होती है पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा सकते हैं, इसलिए डिलीवरी के बाद क्या खाना है और क्या नहीं, इसका एक सही गाइड होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को खान पान के प्रति विशेष ध्यान देने की सलाह मैं देता हूं, परंतु प्रेगनेंसी के बाद भी महिलाओं के लिए खान पान पर ध्यान रखना जरूरी है। पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी के लिए पोषक तत्वों से भरपूर सुपर फूड की जरूरत होती है। इसके साथ ही कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनसे परहेज रखने की मैं सलाह देता हूं। कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा सकते हैं, इसलिए डिलीवरी के बाद क्या खाना है और क्या नहीं, इसकी एक प्लानिंग आपको करनी होगी। डिलीवरी के बाद क्या खाना उचित है और क्या नहीं खाना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। प्रेगनेंसी के बाद हेल्दी रिकवरी के लिए अपने डाइट में शामिल करें ये फूड्स। पहला, हाइड्रेटिंग फूड्स एवं ड्रिंक्स। चाइल्ड बर्थ के फौरन बाद महिलाओं को अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में हाइड्रेटिंग फल, सब्जियां और अन्य प्रकार के व्यंजनों को शामिल करने की मैं सलाह देता हूं। डिलीवरी के बाद हाइड्रेशन सुनिश्चित करना जरूरी है। प्रेगनेंसी में बॉडी से पानी और ब्लड दोनों का लॉस होता है, इसे वापस से मेंटेन करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर ड्रिंक जैसे कि कोकोनट वाटर, उसके बाद हेल्दी सूप, वहीं अन्य हाइड्रेटिंग फल और सब्जियों को डाइट में शामिल करना जरूरी होता है। दूसरा, प्रोटीन युक्त फूड। पोस्टपार्टम डाइट में महिलाओं को प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की मात्रा को बढ़ाने की मैं सलाह देता हूं। प्रोटीन आपकी बॉडी को वापस से नॉर्मल फंक्शन करने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार करती है और वहीं आप ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ावा देती है, जिससे बच्चों के ग्रोथ पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। पाचन में आसान खाद्य पदार्थों का सेवन करें। केला, उबली हुई सब्जियां, खिचड़ी, खट्टे फल आदि जैसे सुपाच्य खाद्य पदार्थों के डाइट में शामिल करें। डिलीवरी के फौरन बाद भारी खाद्य पदार्थों को पचा पाना मुश्किल होता है। कब्ज, अपच जैसी पाचन संबंधी समस्या ना हो, इसके लिए पाचन में आसान खाद्य पदार्थों के सेवन की मैं सलाह देता हूं। आयरन और कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ लें। पालक, अनाज, दाल, कुछ प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां आदि में पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है। इन्हें अपनी नियमित डाइट में शामिल करें। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, चीज, केल, ब्रोकली जैसे पत्तेदार सब्जियां, प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे कि आलमंड मिल्क आदि कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत होते हैं। इनका सेवन आपके पोस्ट पार्टम रिकवरी को आसान बना देते हैं। वहीं ये पोषक तत्व ब्रेस्ट फीडिंग में भी आपको सपोर्ट करते हैं। तिल और जीरा खाएं। जीरा आयरन का बेहतरीन स्रोत है और ये डिलीवरी के बाद महिलाओं की बॉडी को पर्याप्त एनर्जी प्रदान करता है। इसके साथ ही जीरे का सेवन मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। जीरे को पानी में भिगोकर छोड़ दें। सुबह इस पानी को लेने से आपको कई फायदे मिलेंगे।
आप रात को जीरा भिगो के रख दें पानी में, सुबह उसको आप पी सकते हैं। तिल आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो आपके पोस्टमार्टम डाइट को हेल्दी बनाने में आपकी मदद करता है। ये पोषक तत्व आपके बाउल मूवमेंट को नियमित रखते हैं, जिससे कि स्टिचेस पर ज्यादा जोर ना पड़े। आप इसे अपनी नियमित सब्जी, सूप आदि में भी ऐड कर सकती हैं। साथ ही इसके साथ चटनी और स्वाद भी अच्छा होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट में क्या नहीं लेना है। पहले मैंने आपको बताया क्या लेना है, अभी आपको बता रहा हूं क्या नहीं लेना है। अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट में हेल्दी खाद्य पदार्थों को शामिल करने के साथ साथ कुछ खाद्य पदार्थों को भूलकर भी शामिल ना करें। डिलीवरी के बाद शराब के सेवन से पूरी तरह से परहेज करें। ये केवल ब्रेस्ट फीडिंग के ही लिए नहीं, बल्कि आपकी बॉडी के हेल्दी रिकवरी के लिए भी जरूरी है। यदि आप मॉडरेशन में कैफीन ले रही हैं तो ये ठीक है, परंतु कैफीन का अधिक लेना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट में लहसुन से परहेज रखने की मैं सलाह देता हूं, क्योंकि लहसुन का स्वाद और स्मेल आपके ब्रेस्ट मिल्क में ट्रांसफर हो सकता है। इससे बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। गैस पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि खट्टे फल, टमाटर, मसालेदार खाद्य पदार्थ आदि गैस और ब्लोटिंग का कारण बन सकते हैं। ऐसे में आपके शरीर को परेशानी होती है, साथ ही साथ बच्चे को भी समस्या हो सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।